थाना चौक पुलिस ने 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में वांछित अभियुक्ता ऋचा भार्गव को हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार किया है। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार अभियुक्ता ने अपने पति के साथ मिलकर कागज के थोक व्यापार के नाम पर विभिन्न फर्मों से माल लिया और भुगतान किए बिना फरार हो गई थी। इस संबंध में थाना चौक में मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सर्विलांस और मुखबिर की सूचना पर 7 जनवरी को देर रात उसकी गिरफ्तारी की गई। अभियुक्ता के विरुद्ध वाराणसी के विभिन्न थानों में पहले से कई धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये थाना चौक में कुछ दिन पहले एक चीटिंग का मामला सामने आई है। उसी कंप्लेन के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। उसी क्रम में एक अभियुक्ता ऋचा भार्गव को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इस केस का मूल आरोप यही है, ये व्यापारियों से व्यापार करने के बहाने में से कई भारी मात्रा में पैसे लेते थे और बिजनेस ना करके उसी पैसा को लेकर ये बाहर सोनीपत में जाके इन्होंने कई सारा फ्रेंचाइजी और पॉश लाइफ जी रहे थे। और उल्लेखनीय बात है कि थाना वाराणसी कमिश्नरेट में अब तक कुल 6 अभियोग पंजीकृत हुए, जिसमें ये विभिन्न व्यापारियों के साथ 10 करोड़ से ज़्यादा पैसा इन्होंने चीटिंग कर चुके थे। और ये भी उल्लेखनीय बात है कि कुछ महीने पहले इनका पति शरद भार्गव, इनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था और इन दोनों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत सुसंगत धाराओं पे अभियोग पंजीकृत कर तो आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, ये को बेनिफिशियरी थी जैसा आप बता रहे हैं, तो इसकी भूमिका क्या होती थी? पति के बिजनेस में किस तरह से महिला होते हुए उसका फायदा या लोगों में विश्वास जताने के लिए आगे रहती थी? ये इनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट में इस केस में, क्योंकि ये बिजनेस जो भी व्यापारी हैं इनको विश्वास जीतने के लिए इन दोनों का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहा और इनका जो दोनों को बेनिफिशरीज रहे और ये जितने भी पैसा इन्होंने कमाया इनको ये जनपद सोनीपत में एक रेस्टोरेंट का फ्रेंचाइज भी लिया और पॉश लाइफ वहाँ जी रहे थे। किस तरह से ये पकड़ में आई, क्योंकि पति इसका जेल में है और काफ़ी समय लगा इसको फिर ट्रेस करने में? ये दोनों व्यक्ति कई दिनों से फरार चल रहे थे, क्योंकि इनका जितने भी कांटेक्ट करने के जो सोर्सेस थे वो पूरा बंद किए गए थे। विभिन्न सर्वेलेंस और टेक्निकल एविडेंसेस के माध्यम से इनको सोनीपत जनपद से गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड पे आज यहाँ लेके गए। आज कोर्ट के सामने पेश करके इनको रिमांड लिया जाएगा। सर, देखा जा रहा है कि इस तरह के केसेस में जो व्यापारिक लेन देन और फ्रॉड के केस होते हैं, जो एक्यूज होता है इजीली छूट जाता है, तो आप लोग की क्या कोशिश होगी कि कन्विक्शन पूरी तरह से 100% हो जाए? ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं और सारे टेक्निकल एविडेंसेस इसको कलेक्ट किया गया और ये पूरा नेटवर्क जो एविडेंस नेटवर्क है उसको पूरा एस्टैब्लिश करके कोर्ट के सामने एक टाइट केस रखा जाएगा। सर, ये किस तरीके से अपनी बातों के जाल में फंसाते थे, क्योंकि पैसे क्या किसी का प्रभाव बताकर या किस तरीके से पैसे लेते थे? ये अधिकतर ये जो प्रिंटिंग का काम करने वाले और जो पेपर बिजनेस में हैं उन लोगों के पहले बातचीत करना शुरू करते थे और इनको विश्वास जीतने के लिए कुछ टाइम लेते थे, जिसमें ये ऋचा भार्गव का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहा और भरोसा जीतने के बाद ये भारी मात्रा में पैसा लेते थे। वो बिना बिजनेस करके वो पैसा लेके भाग जाते थे। सर, पैसा लेते थे क्या कह के पैसा लेते थे? क्या व्यापारी अगर पैसा ले रहे हैं तो किस बात पे पैसा ले रहे हैं? ये इनका ये कहना है कि हमारे पास अभी हेवी ह्यूज कंसाइनमेंट आने वाले हैं, जिसमें आपको कम रेट में आपको बिजनेस आपके साथ हम करेंगे। इसी बहाने में इनसे भारी मात्रा में पैसा लेते थे। सर, कुछ इनके मैके पक्ष का, जो ऋचा के मैके पक्ष का भी इन्वॉल्वमेंट सुनने में आ रहा था शुरू से, क्योंकि दिल्ली और सोनीपत के आसपास इनका मैका बताया जा रहा है, तो क्या उस तरफ भी जांच की दिशा आगे बढ़ रही है? ये 6 अभियोग में जो मुख्य 2 आरोपी हैं इनको गिरफ्तार किया गया। बाकी जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उसका भी जांच किया जा रहा है। जो भी फैक्ट सामने है उनके आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है।